यार लाहौर भी ना पाकिस्तान का बड़ा अजीबोगरीब शहर है। जब गर्मी होती है तो सारे लाहौरिये नहर में घुसे होते हैं और जब बारिश आती है तो सारी नहर लाहौर में घुसी होती है। खैर आप मुझे ये बताएं कि आपने बारिश के साथ खाने पीने के बड़े न्यू कॉम्बिनेशन ट्राई किए होंगे, लेकिन क्या कभी आपने मैंगो आइस्ड कॉफी ट्राई की है? नहीं। मुझे पता था, आपने तो सुना ही अब मुझसे है। इसमें कॉफी के साथ जो मैंने मैंगो का ट्विस्ट ऐड किया है ना भाई साहब, वो सच में ऑसम है। अब आपका भाई अवैस यार आपको कोई गलत चीज तो बताएगा नहीं। इसको पीने के बाद आप बाजार वाली कोल्ड कॉफी पीना छोड़ दोगे, ये मेरी गारंटी है। और यार आज की रेसिपी रिकॉर्ड करने के दौरान ही हमारी बिजली चली गई। बस फिर मैंने बिना बिजली के और बिना मशीन के ये ऑसम रेसिपी कैसे बनाई, ये मजे का सोल्यूशन भी मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो को एंड तक देखना, बड़ा मजा आएगा। तो फटाफट से रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं, चलो फिर। तो भैया एंड भाभी, अंकल एंड आंटीज, मैंगो आइस्ड कॉफी बनाने के लिए हमें चाहिए है दूध। तो एक हमने बाउल ले लिया, खूबसूरत सी उसकी डेकोरेशन कर ली और इसमें डाल देंगे 1 कप दूध। इस 1 कप दूध से हम 3 बड़े गिलास कॉफी बनाएंगे, ठीक है। तो इसमें हम शामिल करेंगे अब यहाँ पे आधा कप चीनी। अब करना यह है कि चीनी को अपने दूध के अंदर अच्छी तरह से हल कर लेना है और उसके लिए बेस्ट तो यही रहेगा कि आपने दूध जो है वो ठंडा नहीं लेना, नॉर्मल रूम टेम्परेचर वाला दूध आप ले सकते हैं, या हल्का सा अगर गर्म भी है तो ज्यादा बेस्ट है। मसला ठंडे दूध से भी नहीं है, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ठंडे दूध में चीनी जल्दी हल नहीं होती, आपका टाइम ज्यादा लगेगा। क्या करूं, मेरी तो आदत है आपको टिप्स एंड ट्रिक्स देने की, जिससे आपकी रेसिपीज में आसानी होती है। तो ये देखिए हमने चीनी को जो है दूध के अंदर अच्छी तरह से हल कर लिया। अब हमने क्या करना है कि हमने एक क्रीम का पैकेट ले लिया है, जो 200 ग्राम्स का क्रीम का पैकेट था, वो सारा इसमें शामिल कर देंगे। ये चीजों की क्वांटिटीज आपने खुसूसन नोट करनी है कि कौन सी चीज कितनी जा रही है, ठीक है। तो क्रीम ऐड करने के बाद ना इसको भी हमने दूध के साथ अच्छी तरह से विस्क कर लेना है, इसको मिक्स कर लेना है। इसको टाइम नहीं लगेगा, ये तो 1 मिनट में हो जाएगा। तो इसको अच्छी तरह से विस्क करने के बाद ये देखिए एक बड़ा खूबसूरत ना हल्का सा थिक मिल्क हमारा तैयार हो चुका है। अब हमने क्या करना है कि इसको उठा के रख देंगे हम लोग फ्रिज में, और अब चलते हैं हम प्रोग्राम के बाकी हिस्से की जानिब। अच्छा, अब हम लोग कॉफी को तैयार करते हैं, जिसके लिए मैंने एक छोटा सा ग्लास ले लिया, उसमें मैं डालूंगा 2 टीस्पून क्लासिक ब्लैक कॉफी। ये चम्मच बड़ा है, चम्मच को ना देखो, जो मैं बता रहा हूँ उतनी कॉफी आपने डालनी है। उसके बाद इसमें हम शामिल करेंगे 2 टीस्पून ही चीनी, ठीक हो गया। उसके बाद फिलहाल आपने सिर्फ 1 टीस्पून इसमें पानी शामिल करना है। और फिर ये मेरे पास कॉफी मिक्सर है, डेफिनेटली आपके पास भी होगा, इसको इसके अंदर चला देंगे। अगर ये आपके पास नहीं है तो कोई मसला नहीं, आप चम्मच ले लें और इसको अच्छी तरह से बीट कर लें। ये स्टेप आपका थोड़ा सा टाइम लेगा, मतलब 4-5 मिनट तो लग ही जाएंगे, तो हौसला रखना। और हाँ, इसकी बीटिंग के प्रोसेस के दौरान ही हमने ग्रेजुअली थोड़ा थोड़ा करके 2 टीस्पून पानी और शामिल किया था। चलें जी, ये देखिए हमारी कॉफ़ी जो है वो इस हद तक बीट हो चुकी है, ये परफेक्ट कंडीशन है। इसका कलर भी आप देख लें, इसी तरह से आपने इसको फोमी सा तैयार कर लेना है। बस इसको रखते हैं साइड पे। अब आखिरी चीज़ को तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये मेरे पास 1 किलो मैंगोज है, सारे तो नहीं डलेंगे, तो आपने अच्छी तरह से मैंगोज को धोने के बाद इस्तेमाल करना है। मैंगो आप कोई भी ले सकते हैं, लेकिन वो जो मूंछों वाला होता है ना, जिसमें रेशे धागे होते हैं, वो वाला मैंगो आप ना लेना। उसका अब मुझे नाम नहीं पता यार, अगर आप लोगों को पता है तो कॉमेंट में लाजमी बताना, ताकि दूसरे लोगों की रहनुमाई हो सके। तो ये देखिए मैंगो के हमने छोटे छोटे रफ क्यूब्स जो है बना लिए हैं। अब हमने बनाना था इसकी मैंगो की प्यूरी, लेकिन मसला ये था कि पिछले 1 घंटे से बिजली नहीं आ रही थी। ये समस्या है। ऑलरेडी रात के 2 बज रहे थे यार। फिर मैंने मजीद वेट नहीं किया, मैंने ये सारे मैंगो क्यूब्स को एक इस तरह से प्लास्टिक के बाउल में डाला, और ये मेरे पास एक पोटैटो मैशर था, मैंने इस पोटैटो मैशर की मदद से इनको अच्छी तरह से पीस लिया और इनकी प्यूरी तैयार कर ली। ये मेरी उम्मीद से भी ज्यादा अच्छा रिजल्ट इसका आया था, मतलब कि परफेक्ट मैंगो प्यूरी हमारी तैयार हो चुकी थी। और मैं आपको मजे की बात बताऊं कि जैसे ही ये मैंगो प्यूरी मेरी तैयार हुई ना, बिजली भी आ गई। खैर चलो कोई नहीं, हमने बिना मशीन के ये रेसिपी बनाई, इस बात की तो हमें खुशी होनी चाहिए ना। चलें जी, अब चलते हैं हम फाइनल असेंबलिंग की तरफ। यहाँ पे हमने एक गिलास ले लिया, उसमें सबसे पहले हम शामिल करेंगे मैंगो प्यूरी, जो अभी अभी हमने बगैर बिजली के तैयार की है, वो इसमें डाल देंगे। अब गिलास क्योंकि मेरा बड़े साइज का है, इसलिए इसमें 4 टेबलस्पून ये मैंगो की प्यूरी इसमें शामिल कर देंगे। आप भी अपने गिलास के साइज के अकॉर्डिंग उसमें मैंगो की प्यूरी शामिल कीजिएगा। चलें जी, अब बारी आ गई, इसमें हम डालेंगे ठंडी बर्फ। हैं, बर्फ तो ठंडी होती है ना यार। अच्छा जी, बर्फ डालने के बाद अब बारी आ गई, जो हमने थिक मिल्क तैयार करके रखा था ना, वो अच्छी तरह से ठंडा हो चुका है, वो लाके इसमें शामिल कर देंगे। इसकी क्वांटिटी जो है वो ज्यादा रहेगी, मतलब कि 20% हमने मैंगो ऐड किया है और 60% हम लोग ये मिल्क ऐड करेंगे। ये हो गई हमारी 2 लेयर्स। अब तीसरी लेयर जो है ना, वो है असल चीज। इसके ऊपर जो हमने कॉफी तैयार की थी ना, वो लाके इसके ऊपर तीसरी लेयर डाल देंगे। ये भी 20% जो रह गया था वो इसका पूरा हो गया। और देखे माशाल्लाह कितना ही
जबरदस्त लेयर्ड कॉफी हमारी तैयार हो चुकी है भाई साहब। ये जब आहिस्ता आहिस्ता दूध के अंदर मिक्स होगी ना, मैं कहता हूँ स्वाद आ जाएगा शहजादों। माशाल्लाह सुभान अल्लाह। मैं अपने सोने परवरदिगार का लाखों करोड़ों दफा शुक्र अदा करता हूँ कि इतने मजेदार और यमी यमी खाने उसने हमारे नसीब में किए। क्यों आ गया ना मुंह में पानी। मैं तो कह रहा हूँ भाई ट्राई करके देखो, फिर मुझे आपने कमेंट करके बताना है कि ये कैसी लगी। जैसे जैसे मैं इसके फाइनल शॉट्स को रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना, ये ग्रेजुअली हल्का हल्का मिक्स हो रही है दूध के साथ। इसको देखते हुए भी मजा आ रहा है और मुंह में तो पानी आए जा रहा था। मैंने फिर उठा के फौरन से इसको मिक्स करना शुरू कर दिया। और जब आपने इसको मिक्स करना है ना, तो इसकी इतनी सेटिस्फाइंग फीलिंग है, मैं आपको बता नहीं सकता। ये देखिए कितना ही यम्मी हमारा गिलास जो है वो लग रहा है। तो इस बारिश के सीजन में ये वाला एक गिलास आपके पास भी होना चाहिए। खुद भी बनाए, घर वालों को भी बुलाए और मुझे भी बुला लेना। मैं मिलूंगा आपसे अगली एक और किसी बहुत ही जबरदस्त सी रेसिपी वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे दुआ में जरूर याद रखिएगा और मेरा इंतजार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।